नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है पृथ्वी की एनर्जी शिफ्ट। पृथ्वी की ऊर्जाओं में बहुत बड़े परिवर्तन देखे जा रहे हैं और इस परिवर्तन का सीधे तौर पर आप देखेंगे 2024 पर इसका असर, 24 उसके बाद 25 पर भी इसका बहुत व्यापक असर नज़र आएगा। परंतु जैसे हम देख रहे हैं कि आगामी वर्ष जो हमें एक बहुत बड़े परिवर्तन का वर्ष दिख रहा है एस्ट्रोलॉजिकली भी, तो इसके साथ जब हम एनर्जी को देखते हैं, नापते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को भी लेकर होने वाला है। और मैंने आपको अपने कई वीडियो में बताया था, क्योंकि जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो इसका असर व्यापक होता है। और ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं बहुत सारे वास्तु साइट्स पर जाती थी, तो ये चेंजेस हमें उनके, जैसे अगर हम किसी घर या ऑफिस या ज़मीन को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को, जियोपैथिक स्ट्रेस को, भूमि की ऊर्जाओं को जब हम नापते हैं, तो एनर्जी ऑडिटर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस एनर्जी को नोटिस करें, कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव सा सोर्स होता है या जियोपैथिक स्ट्रेस का कोई बहुत बड़ा वहाँ का हमें कारण दिखता है, तो वहाँ पे हम जनरली फर्नीचर्स आदि को लगाना अवॉइड करते हैं। या जब बहुत पॉजिटिव होती है तो वो चीज़ें आपको एनहांस करती हैं, वही नेगेटिविटी आपको आपके लाइफ को डिप्लीट करती है। तो ये एनर्जी को नापना हमारा एक पार्ट ऑफ वास्तुशास्त्र भी है, क्योंकि जैसे आजकल आप देखे हैं कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो एनर्जी नापने के बहुत सारे हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में आप नापेंगे, क्योंकि अब मैनुअल होने के साथ ही साथ आपको डिवाइस के साथ, इसका इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। शायद इसीलिए इस कालखंड को हम देख रहे हैं बहुत बड़े युग परिवर्तन के रूप में, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया था कि हमको युग परिवर्तन की हम एनर्जी नोट कर पा रहे हैं। और ये युग परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण ये एनर्जी शिफ्ट भी है। और ये जानकारी आपके लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब ये एनर्जी आपके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, एनर्जी शिफ्ट का जो भूमि पर जो ये रेडिएशन हो रहा है, यानी भूमि से जो ये एनर्जी रेडिएट हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी। मेरा कहने का ये अर्थ नहीं है कि बहुत पॉजिटिव ये चीज़, जैसे नेगेटिविटी है ये बहुत बढ़ रही है या पॉजिटिविटी बढ़ रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है आपको बताने का कि एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपको अफेक्ट करने वाली है और ये अचानक नहीं हो रहा। ये धीरे धीरे युग परिवर्तन का जो मैंने बताया कि एनर्जी परिवर्तन भी इसी के साथ हो रहा है। और ये एनर्जी का जो हमें शिफ्ट नज़र आ रहा है, ये शरीर में, आपके मन में, विचार में, व्यवहार में, इसे आप साफ रूप में धीरे धीरे नोटिस कर पाएंगे। ये परिवर्तन जो एनर्जी सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत सहज है समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनर्जी ऊर्जाओं के विज्ञान को नहीं जानते, सीधे तौर पर नहीं समझते, परंतु वे ज़रूर आपको बताएंगे कि हाँ, ये एनर्जी जो आसपास जो बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन, वे ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। और यही एनर्जी शिफ्ट अचानक भयानक जैसे नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि जैसे हम साइट्स में जाते थे तो हमें एनर्जी जो हम नापते हैं, इसमें ग्रेजुअल और कांस्टेंट एक नियमित हमने चेंजेस या एक राइज देखा है। और इसी राइज को जब हम आज देख पाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा, मतलब इस पे आप एक्सट्रीम लेवल में ये अफेक्ट करने वाली है। इसी एनर्जी वैल्यूएशन को जब हम मेजर करते हैं, तो एनर्जी राइज होने के साथ हमें साफ रूप में दिखता है कि इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर असर होगा। ट्रांसफॉर्मेशन को हम देख पाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनर्जी में अभी आप रिसाइड कर रहे हैं। और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशनल जो हमें समय दिख रहा है, ये भविष्य को और ज़्यादा इसमें हमें परिवर्तन होते हुए नज़र आएंगे। भविष्य में आपके शरीर, आपके मन, आपकी सोच और विचारों में भी परिवर्तन आना ही मतलब आना ही है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हमने आपको पहले ही बताया था, ये एनर्जी शिफ्ट का जो असर है, ये धीरे धीरे आपके व्यवहार पर आएगा। क्योंकि जब आप भोजन कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो जब ये एनर्जी रेडिएट करती है पृथ्वी से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका असर होता है। और आप देखेंगे कि लोगों में ये एनर्जी ध्रुवीय करंट का काम करेगी। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा, या तो कॉन्शियस लेवल उनकी बहुत हाई रेज कर जाएगी कॉन्शियस लेवल, या बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। आप देखेंगे कई लोग जो धर्म, कर्म कांड या पूजा पाठ या अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के किसी भी रूप से अपने आप को नहीं जोड़ पाते थे, वे अपने काम, व्यापार, अपने अपने डेली रूटीन को ध्यान करते थे, उनमें अचानक एक शिफ्ट में दिखेगा कि लोग अब
मेडिटेशन या जप आदि का भी जो है सहारा ले रहे हैं अपनी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो है चेतना के स्तर में परिवर्तन होगा। बहुत ज़्यादा लोग अब देखेंगे जो वेजिटेरियन है वो नॉनवेज की तरफ, तामसिक भोजन, तामसिक जीवन की तरफ बढ़ेंगे। और जो प्योर जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग कह सकते हैं, वे अचानक उनके जीवन में प्योरिटी आएगी, उनमें सात्विकता अचानक बढ़ जाएगी। और ये ही बहुत ज़्यादा भी ज्योतिष, वास्तु जैसे विषयों में भी देखेंगे लोगों के कई कॉन्शियस लेवल जो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, इसे नहीं समझते थे, उन्हें लगेगा नहीं इसमें कुछ साइंस है, इसमें कुछ हमारे जो इतने हज़ारों ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर अगर काम किया है, एक दो जनरेशन नहीं, किसी एक व्यक्ति ने कोई एक बुक नहीं लिखी, हज़ारों ऋषियों ने अपने रूप में अपने तरीके से इस विषय को बनाया। जैसे ज्योतिष है या वास्तु है या योगा है या प्राणायाम, जिस भी आप रूप को देखेंगे तो हर ऋषि मुनियों का अपना अपना योगदान है। तो इसके पीछे भी कारण है, लोग इसको भी जानकर इसके प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। कहने का ये अर्थ है कि ये एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़्यादा असाधारण रूप से बढ़ेगी, लोगों में इसका बहुत व्यापक असर आएगा और लोगों में ध्रुवीकरण आएगा। आप देखेंगे अचानक लोगों के फ्रेंड सर्कल में चेंज आएगा, लोगों की बातों में, सोच में, उनके व्यवहार में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और धर्मांधता के कारण बहुत व्यापक रूप से हिंसा का या वॉर का भी यहाँ कारण बनता हुआ हमें नज़र आएगा, बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का काम बने करेगा। और ये आप मत भूलिएगा, जब लोगों में बहुत बड़ा कॉन्शियस चेंज आता है, एक ग्रुप अगर बहुत बड़े तरीके से अगर नेगेटिविटी को एनहांस करता है, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर वापस एनर्जी के रूप में पृथ्वी पे उसका काम, वो एनर्जी साइकिल बनती है और इसके कारण भूकंप, सुनामी और इस तरीके की नेगेटिविटी जो है वो फैलती है। कहने का ये अर्थ है कि अगर आप पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे तो आपके अंदर जो आसपास का वातावरण है, भूमि है, ज़मीन है, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपके आसपास पेड़, फल, फूल, पौधे हैं तो उनमें आपको बहुत सुंदर परिवर्तन दिखेंगे, फूल नज़र आएंगे, फल की ग्रोथ होगी। और वही अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है और आप इसी तरीके की एनर्जी रेडिएट करेंगे तो बहुत बड़े युद्ध का और परेशानी का, नेचुरल क्लैमिटीज़ का, प्राकृतिक आपदाओं का जैसे हम कहते हैं, इसका भी अभी यही एक एनर्जी का कारण बनता हुआ, क्योंकि एनर्जी इज़ अ साइकिल, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज़ों को आप देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसम्यूट होगी, आपको और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।